आईपीएल में इतना पैसा है, करोड़ों में खिलाड़ी बिकते हैं, 5 स्टार होटलों में टिकते हैं और महंगे महंगे शौक पूरे करते दिखते हैं। लेकिन आईपीएल में पैसा आता कहां से है, कौन देता है? आप कहेंगे बीसीसीआई, लेकिन नहीं, बीसीसीआई तो खुद पैसा लेने वालों में से है। और एक सबसे अहम सवाल कि क्या इतना पैसा मिलने के बावजूद आईपीएल प्लेयर्स गरीब हैं? क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल? इन सवालों के जवाब आज की खेल पंक्ति में। आईपीएल में बीसीसीआई से लेकर टीम्स तक सब अलग अलग जरियों से पैसा कमाते हैं। इनमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स, टिकट की बिक्री से आने वाला पैसा, मर्चेंडाइज की बिक्री, विज्ञापन और फ्रेंचाइजी ऑक्शन। इतनी जगहों से आईपीएल में पैसा आता है, लेकिन जाता कहां है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो इसका कंट्रोल सीधे बीसीसीआई के हाथ में होता है। आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई मीडिया राइट्स जारी करता है, जैसे इस बार डिजिटल में वाईकॉम 18 और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स को कुल 48,390 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स मिले हैं। इसके अलावा बीसीसीआई आईपीएल से जुड़े सेंट्रल स्पॉन्सर्स लाता है, जैसे इस बार का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। इसने 2022 और 2023 के लिए बीसीसीआई को 335 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई स्पॉन्सर्स होते हैं। तो मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है उसका 50% बीसीसीआई और 50% आईपीएल टीम्स यानी फ्रेंचाइजी की जेब में जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आईपीएल के मीडिया राइट्स 2008 से 2017 यानी 10 सालों के लिए सोनी ने खरीदे थे 8200 करोड़ रुपए में। 2018 से 2022 यानी 5 सालों के लिए ये राइट्स 16,348 करोड़ रुपए में डिज्नी स्टार के पास रहे और 2023 से 2027 तक यानी अगले 5 सालों के लिए 48,390 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स वाईकॉम 18 और डिज्नी स्टार के पास हैं। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर्स से किस साल कितना पैसा मिला आपको वो भी बता देते हैं। 2008 से 2012 तक 40 करोड़ में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था। 2013 से 2015 तक पेप्सी 79.2 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सर रहा। इसके बाद 2016-17 के लिए वीवो ने 100 करोड़ रुपए दिए। 2018-19 में फिर वीवो ने ही 440 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने पास रखी। 2020 में ये ड्रीम 11 के पास आ गया, जिसने 220 करोड़ रुपए दिए। 2021 में वीवो ने 440 करोड़ में आईपीएल स्पॉन्सर किया। 2022-23 सीजन के लिए टाटा 335 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सर कर रहा है। अब कमाई के दूसरे जरिए पर आते हैं, ये है फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स। आपने देखा होगा कि टीम की जर्सी पर चाहे वो खिलाड़ी का ट्राउजर हो, बाजू हो या यहाँ तक कि बोतलों पर भी किसी न किसी ब्रांड का लोगो होता है। ये सब फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स होते हैं और इनसे मिलने वाला पूरा पैसा फ्रेंचाइजी की अपनी जेब में जाता है। इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, बीसीसीआई का भी नहीं। अब बात करते हैं कमाई के तीसरे सोर्स की, ये है टिकटों की बिक्री। यानी अगर आप कोई मैच देखने स्टेडियम जाते हैं तो इसके लिए टिकट खरीदते हैं। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो 3 जगह बढ़ता है। टिकटों से होने वाली कुल आय का 80% पैसा आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाता है। इसके बाद जो 20% बचा, इसमें बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स अपना अपना हिस्सा रख लेते हैं। कमाई का चौथा सोर्स है मर्चेंडाइज सेल। इसका भी पूरा पैसा सीधे आईपीएल टीम्स यानी फ्रेंचाइजी के खाते में जाता है। आपने देखा होगा कि फैंस अपने पसंदीदा टीम की जर्सी या हैट जैसी चीजें पहनकर सपोर्ट करने आते हैं। कमाई के 5वें सोर्स की बात करें तो यह है विज्ञापन, व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन। हालांकि इससे जो कमाई होती है वो ना तो बीसीसीआई के पास जाता है और ना ही आईपीएल टीम्स के पास। इसका पूरा पैसा मीडिया राइट्स होल्डर्स के पास जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जियो सिनेमा पर मैच देख रहे हैं, तो इसके सब्सक्रिप्शन या मैच के बीच में चलने वाले विज्ञापन से होने वाली इनकम जियो सिनेमा के पास ही जाएगी और इनडायरेक्टली ये पैसा इसकी पेरेंट कंपनी यानी वाईकॉम 18 के पास जाएगा। अब आईपीएल में कमाई का छठा और आखिरी जरिया है फ्रेंचाइजी ऑक्शन। साधारण भाषा में कहें तो टीमों की बिक्री। आईपीएल में जब भी कोई नई टीम जुड़ती है तो इसकी नीलामी की जाती है। इस नीलामी से मिलने वाला पूरा पैसा सीधे बीसीसीआई के पास जाता है। आईपीएल में पिछले साल 2 नई टीमें जोड़ी गईं। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़, तो गुजरात टाइटंस के मालिक सीवीसी कैपिटल्स ने 5600 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाए। लेकिन अब वो सवाल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि क्या आईपीएल प्लेयर्स गरीब हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि इन खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, फिर ये गरीब कैसे हुए?
दरअसल कुछ दिनों पहले टेलीग्राफ यूके ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उनका दावा है कि आईपीएल में पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 18% ही खिलाड़ियों को मिलता है और ये बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को जितना पैसा देती है उससे भी कम है। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का 26% देती है जबकि आईपीएल सिर्फ 18%। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे फुटबॉल लीग्स में प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का 70% पैसा मिलता है। अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और रग्बी जैसे लीग्स में भी प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% पैसा मिलता है। आईपीएल में पिछली बार की तुलना में इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी लगभग 3 गुना प्राइस में बिके हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सैलरी वहीं की वहीं है। तो अब आप समझे आईपीएल में पैसे का चक्कर बाबू भैया।